इज इम्पॉर्टेंट, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, मनी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ करियर इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लड़का को गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाती है, गरीब लड़के से किसी को मोहब्बत नहीं होती। उस समय मेरे लिए वो सिचुएशन बड़ी टफ हो जाती है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, आइडिया इतना है, सब जगह जा रहा हूँ, सबसे नो ही मिल रहा है। सबसे बड़ा ई पोर्टल कौन सा है आज की डेट में दुनिया में जहां माल बिकता है? अमेजॉन ने अपना पहला प्रॉफिट 9 साल के बाद बुक किया। 9 साल तक जेफ बेजोस सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा था अपने आइडियाज के अंदर। मेरे अगर हाथ में हो और हम अगर कुछ कर सकें इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, क्योंकि ये एक क्राइम ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। How to overcome overthinking, because you know sometimes overthinking leads to self doubt and have that anxiety of failure also in the deep mind. नाइकी का एक स्लोगन है, वो हमेशा याद रखो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। What is the cause of self-doubt? Is it a weakness or a strength for us? And how can we overcome? जो मूर्ख लोग होते हैं ना, समझने की कोशिश करना, समझदार लोग हमेशा डाउट से भरे रहते हैं, मूर्ख हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को कोई डाउट नहीं था कि लड़ना है कि नहीं लड़ना, बिल्कुल क्लियर था कि लड़ना ही लड़ना है। डाउट था अर्जुन को। जो मूर्ख होते हैं ना, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, डाउट होता ही समझदार लोगों को है। अगर डाउट हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब यू आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूएबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 बार फेल हुए लेकिन डॉक्टर बन गए। कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जगत को सिखा रहे हैं भाई कि बिजनेस कैसे करना है। कौन ऐसा करता है कि मैं बार बार बताऊं कि फेल हुआ, लेकिन ये ऐसा करते हैं। फरीदाबाद का ये लड़का जब ग्रेजुएशन करता है तो 3 लाख के कर्जे में चला जाता है और फिर उसके बाद अमेरिका से अवार्ड लेकर आता है। आज की तारीख में इनके बिलियंस फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर पॉडकास्ट विद विनीता यादव। सोनू, थैंक यू विनीता। मैंने शुरुआत ऐसी की है कि 3 बार फेल हुए, मैं क्यों ना बोलूं जब आप कई बार बोल देते हैं, क्यों? मतलब मुझे आपने मेरी तारीफ करने के लिए यहाँ पर बुलाया है या मेरी इज्जत उतारने के लिए? इसके पीछे कुछ राज है ना जो आप खुद ही खोलते हैं, क्यों? ये इसलिए बताना ज़रूरी है सब बच्चों को कि जो फेलियर होता है वो कभी कभी स्टेपिंग स्टोन का भी काम करता है। फेलियर का मतलब फुल स्टॉप नहीं है, फेलियर का मतलब कॉमा ही है। और मैं अभी बता भी रहा था कि 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन, और पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा अपने को समझता कम था, और जब ग्रेजुएशन हो गया मेरा 98 में, तो मैंने पिताजी को डिग्री हैंड ओवर किया। ये कहानी मैंने कम से कम 100 बार सुनाई है, और ये मैं बार बार इसलिए भी सुनाता हूँ सो दैट सब लोग मुझसे रिलेट करने लग जाएं जितना कर सकते हैं। तो जब मैं डिग्री अपने फादर साहब को दे रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, 27-28 साल पहले, तो मैंने कहा पापा फाइनली ये डिग्री पकड़ो, हमारी बला टली, अब हम आपको डिग्री गिफ्ट कर रहे हैं, आप भी हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। तो ही स्माइल्ड, ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स होल्डिंग सम पेपर्स इन हिज हैंड। कुछ कागज़ थे उनके हाथ में, तो पेपर उन्होंने फाइल थी वो मुझे दी। तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोले वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज़ एंड यू हैव टू पे। 3 लाख रुपए का कर्जा पिताजी ने ग्रेजुएशन होते ही आपको दे दिया। हाँ, तो उन्होंने बोला अब आ तू मैदान में, तुझे मालूम चलेगा ज़िंदगी कितनी आसान होती है। तो आई स्टार्टेड माई करियर इन 98, 26-27 साल पहले। 3 लाख रुपये वॉज अ ह्यूज अमाउंट, इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज अमाउंट। और मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ज़िंदगी आसान होने वाली है नहीं, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ। मैं सब जहाँ भी जाता हूँ सबको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर शुरुआत के 5 साल संघर्ष वाले हैं तो बाकी के 50 साल लेजर वाले होते हैं, और शुरू के 5 साल अगर मस्ती वाले हैं तो बाकी के 50 साल संघर्ष वाले होते हैं। ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती हैं, एक सही और एक आसान। आसान चीज़ें सही नहीं होती और सही चीज़ें आसान नहीं होती।
तो ये 5 साल जो ये इस लाइफ स्पैन के हैं ना, ये डिसाइड करेंगे कि अगले 50 साल कैसे जिएंगे ये सब लोग। अगर ये 5 साल मस्ती और आवारागर्दी टाइप और मौज में निकाले तो बाकी के 50 साल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो आवारागर्दी क्या फिर बूढ़े होके करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आवारागर्दी हर चीज़ का एक समय होता है। देखो, आप टीवी में हैं, रात को 9 बजे जब टीवी में ऐड आता है ना, तो उसका कमर्शियल अलग होता है। 10 सेकंड का ऐड रात को 9 बजे आएगा तो वो चैनल 15 लाख रुपए लेगा, एग्जाम्पल। ठीक है। और उसी चैनल पे सुबह 9 बजे अगर ऐड आएगा तो 15 लाख रुपए उसका कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को 9 बजे प्राइम टाइम है, उस वक्त आवारागर्दी नहीं कर सकते। उस वक्त चैनल मैक्सिमम चार्ज करता है, सीरियस होना पड़ेगा। उस वक्त मैक्सिमम चार्ज करता है। तो ये जो टाइम है ना, ये प्राइम टाइम है। इस प्राइम टाइम पे आवारागर्दी नहीं कर सकते। आवारागर्दी करने के लिए समय है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये जो 4-5 साल हैं, अगर इस वक्त मेहनत कर ली तो ज़िंदगी भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और मजदूरी का मतलब होता है मज़े से दूरी, उसी को बोलते हैं मजदूरी। तो ये 5 साल मेहनत कर लें, फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। लोग हमेशा इस ट्रैप में फंसते हैं, वो इस 5 साल में मौज लेते हैं और ज़िंदगी भर मजबूरी करते हैं। तो मैं सब जगह जाता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, हम लोग बड़े थैंकफुल हैं कि 98 में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमको 5 साल संघर्ष करना पड़ा। 5 साल वाज द मोस्ट डिस्टर्बिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ। और ऐसा भी मोमेंट आया कि जब सोचा कि सुसाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज कर्जा दूर हो नहीं रहा था एंड वी ऑल वर स्ट्रगलिंग। और आप क्या उम्र थी उस वक्त जब ऐसा सोचा? अरे भाई, कॉलेज करके क्या उम्र होती है? 18, 20 साल, 20 साल 21 साल। और उस जमाने में 3 लाख रुपए इज इक्वल टू आज के 1 मतलब करोड़ ये रुपए होंगे शायद। सीरियस बात है कि आपको 3 लाख रुपए का कर्जा 19 साल इनाम की मिला, उम्र में- इनाम हाँ, में ये इनाम करना ही में। था आपको। हाँ, ये पापा ने मजाक नहीं किया नहीं था। नहीं नहीं, वो फाइल दिया उन्होंने मेरे हाथ में। हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं आपको ये वो क्या बोलते हैं डिग्री गिफ्ट कर रहा हूँ। मैं बड़ा खुश था कि मैं डिग्री गिफ्ट कर रहा हूँ, पापा मुझे झप्पी वप्पी पाएंगे और कुछ कहेंगे, वाह बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। उन्होंने फाइल पकड़ाया कि ले आपको पता नहीं था तब तक आपके फादर किन चैलेंजेस में थे? मुझे सबसे बुरा क्या लगा विनीता, मुझे सबसे बुरा ये लगा कि मैं बहुत हंसमुख कॉलेज का चार्मिंग बॉय टाइप, मतलब मैंने कॉलेज में वो सब किया जो कभी कभी नहीं भी करना चाहिए। ओके। तो डिटेल में समझाने का मत बोलना, बच्चे बिगड़ जाएंगे शायद। तो हम लोग तो मस्ती में थे कॉलेज में। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पिता कितनी मेहनत के साथ मुझे पढ़ा रहे थे और वो कितना कुछ छुपा रहे थे मुझसे, और मैं उस खामोशी को नहीं समझ पाया और मैं अपना 3 साल मस्ती में रहा। तो मुझे दुख ज़्यादा हुआ। 3 लाख का दुख तो फिर भी कम था, दुख इस बात का था कि वो एक्सपेक्टेशंस कितनी थी उनको मुझसे, और मैं वहाँ पर 3 साल अपने बर्बाद कर रहा था। तो फिर मुझे ट्रिगर किया कि नहीं यार, नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर, कुछ ऐसा करते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, अगले दिन जब मैं उनसे मिला तो मैं अलग इंसान बन गया। रात रात में पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मुझे बोलते थे कि तू बदल चुका है, तू वैसा तो नहीं था जैसे। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे ना कुछ करना है यार, मुझे ये 3 लाख तो वापस करने ही करने हैं, लेकिन उन्होंने 3 साल में जो टेंशन झेली हैं, या 3 साल या 5 साल या 7 साल में, मुझे उनको रिटर्न करना है कुछ यार। और फिर मैं बहुत मेहनती लड़का बन गया, और यू विल नॉट बिलीव, और 2005-2006 आते आते आई वॉज डूइंग सो वेल। और मुझे अभी भी याद है 2006-2007 फाइनेंशियल ईयर मेरी लाइफ का पहला वो साल था जब मैं 1 करोड़ का ITR फाइल कर रहा था। आज से 20 साल ब्यूटीफुल पहले, मोमेंट है जब आप अपने टर्नओवर को देखते हैं और आज से realize 20 साल पहले आई वॉज फाइलिंग अ ITR ऑफ 1 CR, यानी मीन्स करीब करीब 8 लाख रुपया महीना, 20 बरस पहले। और 98 आई वॉज तो आपने 3 लाख एब्सोल्युटली से जीरो। 1 करोड़ का ITR फिल किया, मतलब इतनी जल्दी कवर किया। नहीं, जल्दी नहीं लगा मुझे, 7-8 साल, 8 7-8 साल लगे, जल्दी नहीं था। लेकिन वो 7-8 साल ने जो सिखाया, वो मस्ती, वो जो मौज है, वो अभी तक मुझे मिल रही है। अगर वो 5-7 साल का संघर्ष नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ बैठा नहीं होता। तो मैंने आपके वीडियोस देखे, उसमें एक वीडियो है जिसमें रहमान डकैत, नहीं मैं मतलब अक्षय खन्ना की बात करती हूँ, सीधा मुद्दे पे आती हूँ। आप उनसे बहुत मोटिवेट लग रहे थे उस वीडियो में। नहीं, इतनी मोटिवेट जमकर तारीफ आपने की अक्षय खन्ना की। हाँ, मतलब अक्षय खन्ना उन्होंने पैसे भी कई दिए बार थे, फेल हुए हैं। उन्होंने पैसे दिए थे मुझे ना ऐसा बोलने के।
नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वो तो मूवी थी, वो चल रही थी, तो यू नो क्यों अक्षय खन्ना इम्पोर्टेंट हुआ? तो उसमें 4-5 रीजंस बताए हमने कि वो क्या क्या उन्होंने किया अपनी लाइफ के अंदर और क्या आप लर्न कर सकते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ हर जगह से कुछ सीख लूँ और जो ऑडियंस है उसको सिखाने की कोशिश करूँ। कभी कभी गीता, रामायण, कुरान पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक लाइन, एक सेंटेंस, एक दो लाइफ चेंज कर देता है। कभी कभी कुछ ऐसा ट्रिगर कर जाता है कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उनकी कुछ अच्छी बातें? बहुत सारी अच्छी बातें हैं। सबसे पहली बात तो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी फेलियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी लाइफ में फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप चेक करेंगे, गूगल पे डालेंगे ना, तो हिट फिल्मों की तो है ही नहीं उनकी, कुछ झोली में कुछ भी नहीं है उनके पास। मैं तो उनको बोलता हूँ वो तो क्या बोलते हैं मजाक में, वो तो बॉलीवुड के राहुल गांधी हैं। मतलब फेलियर्स उनकी लाइफ में ज़्यादा हैं, बावजूद उसके उन्होंने हार नहीं मानी। और देखो समय आता है, कहते ना मेरा वक्त आएगा, तो उनका वक्त आया और देखो आज पूरी हिंदुस्तान उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। एक बाइट लेने के लिए मीडिया उनके पीछे घूम रहा है, वो आज भी कहाँ है किसी को नहीं पता। ये उनकी यूएसपी है, वो डिटैच हैं अपनी अचीवमेंट से, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन मतलब ग्लैमर में हो के भी ग्लैमर से नहीं, वो अटैचमेंट ग्लैमरस है ही नहीं है। वो आपको मिलेंगे नहीं, अभी भी नहीं मिलेंगे। पूरी स्टारकास्ट धुरंधर की इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही है, आपको अक्षय खन्ना कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपको हर उसमें काम करने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू, पॉडकास्ट दिख जाएंगे, लेकिन अक्षय खन्ना अभी भी कहीं नहीं है। काम किया, घर गए, छुट्टी, कोई डिटैचमेंट नहीं। और सिर्फ 2.5 करोड़ उन्होंने फीस के लिए यू हैव टू लर्न। और जिन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। रणवीर सिंह ने 50 करोड़ लिए और उन्होंने 2.5 करोड़ लिए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है आज की तारीख में। पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जेनजी ने बिल्कुल इतिहास के पन्ने को तेज़ी से पलट दिया है। ये जो जेनजी शब्द है ये अचानक आया, हमें भी नहीं पता था कि हम कौन सी जनरेशन से अब तक बिलोंग करते थे। जेनजी का शुक्रिया कि हमें पता चला। लेकिन हाँ, ये जनरेशन को आप कैसे देखते हैं? ये चैप्टर को किस तरह से चेंज कर रही है, गुड एंड बैड साइड? मेरी बेटी है, अभी फर्स्ट ईयर में है, अभी उसने स्कूल पास किया है, नाउ उसने कॉलेज ज्वाइन किया। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ सब बच्चों के सामने कि आज की जनरेशन में हमसे कहीं ज़्यादा टैलेंट है। मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इनके पास वो सब फैसिलिटीज़ हैं जो मेरे पास, आपके पास या हमारे पिताजी के पास शायद नहीं थे। ये लोग ग्लोबल मार्केट से मोर कनेक्टेड हैं, हम नहीं थे। इनके पास आज की डेट में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं थी। लेकिन इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमारे साथ नहीं थी। इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये डिस्ट्रैक्टेड हैं। 9 आवर्स 26 मिनट का स्क्रीन टाइम है एक एवरेज इंडियन का। बीइंग अ सोशल मीडिया वी हैव ऑल द एल्गोरिथम, स्टैट्स, मैथमेटिक्स। 9 घंटा 26 मिनट विनीता स्क्रीन टाइम है एक एवरेज इंडियन का। कैन यू बिलीव? 9 घंटा 26 और 9 घंटे 26 मिनट एवरेज तब है जब कुछ महारथी 14 घंटे भी बिता रहे होंगे। ये एवरेज है। और उससे आउटपुट तो सबको पता ही है। सो इनके साथ अच्छी चीज़ क्या है, ये टैलेंटेड हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन का। आज के एरा में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है और आज के एरिया में सक्सेसफुल होना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल आसान इसलिए है क्योंकि सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप नहीं होंगे तो कंपटीशन नहीं है। और मुश्किल इसलिए है कि अगर 9 घंटे आप स्क्रीन पे बिताएंगे, और स्क्रीन की दुनिया, बीइंग अ सोशल मीडिया, मैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हूँ, लोगों को बोलता हूँ सोशल मीडिया पे मत रहो यार, झूठी दुनिया है, उसमें आप फैक्ट चेक नहीं कर सकते कि कोई सही बोल रहा है कि नहीं। आपके तो बहुत फैंस हैं वहाँ। अच्छा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया सच की दुनिया नहीं होती कभी कभी। इंस्टाग्राम पे लोग फिल्टर लगा के अपनी फोटोग्राफ डालते हैं, इंस्टाग्राम पे 90% झूठ ही चलता है। मतलब इंस्टाग्राम की दुनिया को देख के ऐसा लगता है कि दुख है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब इंस्टाग्राम पे आप देखो सब खुश हैं, कोई हॉलीडे मना रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। लेकिन असल ज़िंदगी ऐसे नहीं होती, असल ज़िंदगी में संघर्ष होता है। इंस्टाग्राम संघर्ष नहीं दिखाता है, इंस्टाग्राम लाइफ को ग्लोरीफाई करके दिखाता है, लेकिन असल लाइफ ग्लोरीफाई नहीं होती। उसके अंदर मिक्स है, मिक्स वेज है, उसके अंदर सब कुछ है। बिल्कुल, लाइफ में बहुत कुछ है। इसी पर कुछ सवाल भी हमारे साथ हैं बच्चों के, बीच बीच में हम लेते रहेंगे। हाँ, तो बच्चों के एक सवालों से मुझे बड़ा डर लगता है यार। मेरी जो बेटी है मुझसे कभी कभी सवाल पूछती है तो मैं बोलता हूँ तू तो मुझसे बात मत किया कर।
Hello, sir. Myself Arya, and I'm such a big fan of yours. Your words have been a part of my life for years, and I have been watching your video when I was in class 7th or 8th. मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। नहीं, तो the question for today is कि what is the cause of self doubt? Is it a weakness or a strength for us, and how can we overcome दोबारा for से it? क्वेश्चन पूछना, क्या बोल रहे हो? What is the cause of self doubt? Is it weakness or a strength for us, and how can we overcome for this? थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे 7th क्लास से वीडियो सुने, ये सुनकर तो मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है और गम इसलिए हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या यार। बच्ची 7th से उठ के कॉलेज में आ गई हैं, तो आपकी बच्ची भी फर्स्ट ईयर में है। हाँ फर्स्ट ईयर में आ गई यार। ये लो, मैं भूलना भी चाहूँ तो ये भूल लेना दें। बैठो। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, आप समझने की कोशिश करना, मूर्खों में डाउट हमेशा होता है। मतलब मूर्खों में डाउट नहीं होता, उल्टा बता रहा हूं मैं आपको। समझदार लोग हमेशा डाउट से भरे रहते हैं। मूर्ख हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को कोई डाउट नहीं था कि लड़ना है कि नहीं लड़ना, बिल्कुल क्लियर था कि लड़ना ही लड़ना है। डाउट था अर्जुन को। जो मूर्ख होते हैं ना, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। डाउट होता ही समझदार लोगों को है। अगर डाउट हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब यू आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। दुर्योधन को कभी ये डाउट नहीं था, उसको 100% पता था कि लड़ना है मुझे, बिल्कुल क्लियर था वो। डाउट किसको था? वो लास्ट तक डाउट में था। ऑन द बैटल फील्ड उसने गांडीव गिरा दिया कि मैं नहीं लड़ता, इनसे क्या लड़ना है, ये तो मेरे अपने हैं, लड़ूं ना लड़ूं, इस रास्ते पे आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। डाउट था। तो डाउट होना कोई बुरी चीज नहीं है, डाउट होता ही समझदार लोगों को है। डाउट हो रहा है इसका मतलब यू आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। जो डाउट में नहीं होते वो कभी कभी मूर्ख भी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलता हूं मैं उनको। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कभी ना कभी डाउट उसको होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। डाउट सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। डाउट सक्सेस की रास्ते में सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, बाधा है ये। तो उसको जितनी जल्दी ओवरकम कर सको उतना अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाभारत की बात कर रहा हूं। तो ये अर्जुन ने ही पूछा भगवान कृष्ण से उसी एपिसोड के दौरान कि ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाता है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, ऐसा कौन है जिसमें क्वालिटी तो होती है लेकिन वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसा कौन है जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही जवाब देते हैं, मैं समझाता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन का जवाब देते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। संशय का मतलब होता है डाउट। संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि इसका आंसर क्या है, इसका सलूशन क्या है। तो कृष्ण फिर जवाब देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम मतलब जो व्यक्ति डेडिकेटेड है, सबमिशन मोड में है, उसको लाभ होगा ही होगा। यानी डाउट किसी भी सूरत में अच्छी चीज वैसे नहीं है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी डाउट होना कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन लंबे समय तक डाउट में रहना ये खराब चीज है। आई होप यू गॉट योर आंसर। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बच्चे जो यहाँ पर काफ़ी बैठे भी हैं, कौन लंबी गाड़ी में आता है, कौन छोटी गाड़ी में आता है, किसके पास बड़ा ये नया लेटेस्ट आईफोन है, किसी के पास बेटर ड्रेसेस हैं, अच्छी शॉपिंग करने अक्सर कौन जा रहा है, मम्मा पापा पॉकेट मनी कितना दे रहे हैं, ऐसा कंपटीशन रहता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बच्चा आगे सोच रहा है देखा जाए तो, लेकिन इसको किस तरह से देखना चाहिए सिचुएशन को। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ विनीता। दो चीज़ें हैं, दो रास्ते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ते सही नहीं होते और सही रास्ते आसान नहीं होते। पहले 5 साल लाइफ के मुझे ऐसा लगता है कंफर्ट, मस्ती, सब कुछ आसानी से मिल जाए ऐसे वाले नहीं होने चाहिए किसी भी बच्चे के। अगर पहले 5 साल आपने किसी को कंफर्ट दिया, पहले 5 साल यस मॉम और यस डैड वाले आप पापा मम्मी बन गए,
तो आप उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट 50 ईयर्स ही और शी विल स्ट्रगल। बट पापा मम्मी तो देते हैं ना, वही तो दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी, सारा आराम। मेरी बेटी गलत क्या? फर्स्ट ईयर में जाती है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग कैसा इसको दिखाओगे। उसका पॉकेट मनी कितना होगा आपके हिसाब से? कैन यू टेल मी? पर मंथ 5000। 5000 बोले ये? मैंने कम बोला होगा शायद बच्चों के लिए। और सोचो, और सोचो। एनीवन कैन गेस? 20,000। 30,000। 500। हर पॉकेट मनी इज 1500 रुपीज। 1500। 1500 ओनली। इस महंगाई के दौर में वो बोलती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस महंगाई के दौर में 1500, बात 1500 रुपए की नहीं है। बात यह है कि उसको फूड घर से मिलता है, उसकी ड्रेसेस, उसके कपड़े माँ लेकर आती है। उसको पैसा किसके लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए? अगर तो उसको मस्ती, पार्टी और ये सब कुछ करना है, शी शुड अर्न। और अपने पैसे से मस्ती होती नहीं है, मस्ती माँ बाप के पैसे से ही हो पाती है। जब खुद कमाने लगते हैं तो एक एक पैसा ये तो बड़ा गिनते हैं। सच है, ये सब एग्री करेंगे। मतलब मैं अपनी बेटी के लिए तो हो सकता है 1 लाख रुपए के कपड़े खरीद लूं, लेकिन अपने लिए आज भी शायद 1 लाख रुपए के कपड़े नहीं खरीदूंगा। Yes. माँ बाप अपने बच्चों के लिए आईफोन शायद खरीद लें, लेकिन अपने लिए वो पैसे में वो फ़ोन नहीं खरीदेंगे। तो मैं बोलता हूँ यू शुड अर्न, यू शुड अर्न एट एनी कॉस्ट। इफ़ यू वांट टू लिव अ ग्लोरीफाइड लाइफ, यू शुड अर्न। डोंट रिलाई ऑन फादर मदर मनी। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। आज हमारे पास पैसे हैं, कल नहीं होंगे। हर दिन ना होते एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अप एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। तो आपका फंडामेंटल, आपकी रूट्स मजबूत होनी चाहिए, सो दैट अगर आपके पास पापा के पैसे नहीं हैं, मदर की ब्लेसिंग्स नहीं है, आप पैसा खुद बना सको। और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सब बच्चों को पूरी दुनिया में जाके बोलता हूँ। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज मनी की अर्न डेट में करने के लिए भी तो कंपटीशन आता है माइंड में। किसी ने ज़्यादा कमाया, किसी ने कम कमाया, इसी डिप्रेशन में भी तो लोग चले जाते हैं ना फिर। इनमें से है कोई? ऑफ कोर्स सबकी अलग अलग लाइफ है, हो सकते हैं। देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि आप कितना भी कमा लें, हमेशा किसी से तो कम ही रहेगा। दिस इज अ पॉइंट। जब तक आप एलन मास्क नहीं बन जाते मतलब आप कमाएं लेकिन आप कंपटीशन में ना जाएं। यार, जब तक आप किसी से तो छोटे ही रहेंगे। अच्छा, सब कुछ तो आपको वैसे भी नहीं मिल सकता। तो बेटर ये है कि जो प्राप्त हो वो पर्याप्त हो। होता क्या है, जिस चीज़ की प्राप्ति होती है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। जब तक नहीं मिलता तभी तक इंपॉर्टेंट होता है, मिलने के बाद तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना। आपके पास जब तक होंडा सिटी नहीं थी, होंडा सिटी के सपने आते थे, द डे यू बॉट अ होंडा सिटी, टॉपिक इज ओवर। आपके जब तक मैं मर्सिडीज नहीं चलाता था, आई बॉट मर्सिडीज इन 2012, तो मैं सोचता था यार जो मर्सिडीज चलाते होंगे क्या लेविश लाइफ होगी, क्या मस्त होता होगा। द डे आई बॉट मर्सिडीज, टॉपिक इज ओवर। टॉपिक इज ओवर। जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, बात खत्म। एक सिचुएशन आजकल देखने को मिलती है, सब मूवीज़ में देखते भी होंगे, टीवी सीरियल्स OTTs पर आता है कि काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं। एक सामने व्यक्ति बैठा होता है सोफे पर और नोट बना रहा होता है, और आप उस स्ट्रेंजर को अपनी सारी जीवन की बातें बता देते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसने क्या कहा, मैं यहाँ क्यों स्टक कर गया, सब कुछ। और यही चीज़ आप अपने दादा दादी, मम्मी पापा के साथ में नहीं कर रहे हैं। और ये कल्चर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से। तो ये क्या सिचुएशन है ये, जिसमें क्योंकि आप भी लाइफ कोच हैं, आप भी लोगों को वही समझा रहे हैं, मुझे लगता है जो दादा दादी मम्मी पापा के साथ भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं शेयर, ऐसा हो जाता है। मैं एक बात बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ विनीता, कि आपके माँ बाप से बड़ा वेलविशर इस पूरी दुनिया में आपका कोई हो ही नहीं सकता। वो दो एकमात्र लोग ऐसे हैं जो बिना सेल्फ इंटरेस्ट के आपसे मोहब्बत करते हैं। बाकी सब लोगों को आपसे इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के कुछ होता ही नहीं इस दुनिया के फिर भी अंदर। हम हाइड करते हैं कई बार अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स के बारे में अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, ट्रैवल किया है, तो लोग ये वाला सवाल मुझसे बहुत पूछते हैं कि क्या चीज़ पापा को बताएं, क्या चीज़ ना बताएं, क्या चीज़ मम्मी को बताएं, क्या चीज़ ना बताएं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिस चीज़ को बताने में डर लग रहा है इसका मतलब वो गलत है। यस। अगर सही है तो बताने में क्या तकलीफ है। जिस चीज़ को बताने में आप डर रहे हैं
और जिस चीज़ को बताने में आप छुपा रहे हैं वो गलती है। मैं अब वनीता से मिलने आया हूँ तो मुझे इसको बताने में क्या तकलीफ है, मेरा पॉडकास्ट है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरा मन भी जानता है गलत है, मैं छुपाऊंगा। तो क्या चीज़ सही है आज की यूथ के लिए, क्या चीज़ यूथ के लिए सही नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? सिंपल तरीका है, जो आप काम कर रहे हो अगर माँ बाप को बिंदास बता सकते हो तो वो सही है, और छुपा रहे हो तो वो गलत है। ये सिंपल पैरामीटर है किसी भी चीज़ को चेक करने का कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो सही है या वो गलत है। और माँ बाप से बड़ा वेलविशर कुछ नहीं है। मैं ऐसा जानता हूँ कि उनको तो सब कुछ खोल के बता देना चाहिए, छुपाने का तो मतलब ही नहीं है। और वही दो लोग हैं यार जो आखिरी में आपको बिना स्वार्थ की मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए होते हैं। ये हम तब समझते हैं जब हम उनकी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जब आप 40s क्रॉस करते हैं स्पेशली, तब आपको रियलाइज होता है कि आपके पेरेंट्स ही सबसे खास हैं। मैं बता रहा हूँ कि अब मेरी बेटी है, जैसे वो 3-4 फ्रेंड्स हैं, अब मैं निकलता हूँ वहाँ से तो वो बात कर रही होती हैं आपस में, तो मेरे को देखती हैं तो वो चुप हो जाती हैं कि पापा निकल गए, पापा निकल गए। तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा जो तुम बातें कर रहे हो ये 20 साल पहले हम भी करते थे, तुम कुछ नया नहीं कर रहे। और जब तुम हमारी उम्र में आओगे तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे होंगे। ये कोई अच्छा, आजकल के कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको कुछ ऐसा पता है जो माँ बाप को नहीं पता। ना हमसे पहले वालों को पता है ना हमारे बाद वालों को पता होगा, उनको ये ऐसा लगता है। तो मैं उनकी अपनी बेटी को बोलता हूँ यार जो तुम कर रहे हो ये हम 25 साल पहले इससे खतरनाक करके छोड़ के आ गए। तो ऐसा नहीं है। तो और तुम्हारे बच्चे भी 25 साल के बाद ऐसा ही करेंगे। तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं पता है जो हमें नहीं पता था और तुम्हारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो यू शुड बी ओपन विद योर पेरेंट्स, बिंदास बात करो। और जब से उसको ये समझ में आया तो आज मेरी वो सबसे अच्छी दोस्त है। आज मेरी वो सबसे अच्छी दोस्त है। वो कॉलेज जाती है तो मुझे बताती है पापा आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, बताओ मैं इसमें कैसे इसको डील करूं, मैं इसको कैसे टैकल करूं। मैं भी ऐसा नहीं था। हाँ। मैं भी ऐसा नहीं था। मैं भी एक डरने वाला पिता था यार कि बेटी है जा रही है, पता नहीं यार कैसे लोग मिलेंगे टाइप्स। आप जितना मर्जी महान हो लेकिन ये डर तो आपको रहता ही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लेयर चढ़ानी पड़ती है आपको। यू हैव टू स्पेंड टाइम, जो बड़ा क्रूशियल हो गया है। लोग टाइम नहीं देते, पैसा तो दे देते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो है वो स्ट्रांग भी बने और वो बहुत उसे एक्सप्लोर करने का मौका भी नहीं देते। नहीं, बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वही तो बताते हैं बहुत सारी चीज़ें माँ बाप को आज की डेट में। वो मुझे खुद बताती है मोबाइल पे, पापा ये कर लो, ये वाला ऐप आ गया है, आपको तो पता ही नहीं है, ये कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार तू मुझे बता क्या करना है। तो वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आज की डेट में, और वो मुझे बहुत सारा कुछ बताती भी है। आपके सोशल मीडिया पर बिलियंस फॉलोवर हैं। कभी ऐसा होता है कि ऐसे तो आप करोड़पति हैं लेकिन फिर भी पैसा तो आता ही है सोशल मीडिया से। ये बच्चे भी बहुत सारे अपने सोशल मीडिया मेरे से पैसे के पीछे क्यों पड़ी हैं जब से आई हैं? बहुत चिंता है ना इन सब चीज़ों। आप भी बोल रहे हैं पैसा कमाना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, अपना कमाओ ना, किसी और के पैसा काहे को देख रहे हो? तब मेहनत से कमाए यार हम लोग यार। तो व्यूज़ कम हो जाते हैं तो उसमें आपको टेंशन होती है कि पैसा कम आएगा इससे? ऐसा होता है जनरली आजकल, लोग टेंशन में चले जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा सोशल मीडिया पे जो अर्निंग है वो हमारी पूरी किटी का एक छोटा पार्ट है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अवर। बट कुछ लोग हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल उस पर जाकर टिक गई है। सोशल मीडिया के वीडियो पर इन्होंने व्यू देखा, इन्होंने नहीं देखा, इतने नंबर कम हो गए, आज 1 लाख चला जाए, 2 लाख चला जाए, मिलियन टच कर जाए, अच्छा इतना पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब लोग सोचने लगे हैं। और काफ़ी लोग हैं ऐसे। सवाल क्या है? सवाल ये कि आप इस फ्लक्चुएशन को कैसे मैनेज करें। मैंने कहा ना मेरा सिचुएशन अलग है। मेरा सोशल मीडिया का जो अर्निंग है वो मेरी पूरी किटी का, मेरे पूरे वेंचर का एक पार्ट है। तो मेरे को ज़्यादा वो तकलीफ़ देता नहीं है। जिसको तकलीफ़ देता है कि यार, तो उसको तकलीफ़ होनी भी चाहिए क्योंकि उसका ब्रेड बटर है। उसको ध्यान रखना भी चाहिए कि मेरा इनकम, मेरा रेवेन्यू कम ना हो। मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा अर्निंग बड़ा हो। उसका एक ही तरीका होता है सोशल मीडिया पे ग्रो होने का कि आपका कंटेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए पहले, कि आप रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहें, और वैल्यूएबल भी होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूएबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपका कंटेंट वैल्यूएबल हो और कंसिस्टेंट होता रहे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं जो आप मुझसे बोल रही हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कितने लोगों को मोटिवेट आपने किया पता नहीं, नंबर्स शायद आपके पास भी ना हो। लेकिन पॉलिटिशियन कई बार जब चुनाव हार जाते हैं
तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। कोई नेता कभी आया है आपके पास, भाई मुझे बड़ी ये स्ट्रेस हो मुझे रही है? पिटवाएंगे कहीं। मैंने अभी एक जगह पे करीबन 70 MLAs को ट्रेन किया। वाह, अब कौन सी पार्टी के हैं ये मत पूछना मुझसे, पार्टी नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। ओह, तो 70 MLA मेरे साथ थे रूम के एक अंदर। प्रदेश के थे? एक प्रदेश के थे, एक ही प्रदेश के थे, एक ही पार्टी के थे। ओह, तो मेरे साथ 2 घंटे थे। तो मैं उनको 2 घंटे बता के आया कि डूज डोंट्स क्या हैं। तो उस क्लोज प्रोग्राम में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो 70 और मैं और एक साउंड वाला जो जिसके पास सेटअप था पूरा, 70+1 प्लस दैट पर्टिकुलर फेलो। और बाहर करीब करीब 200 पुलिस वाले ये थे। खबर भी बाहर आई नहीं है अभी तक। और उसके बाहर करीब करीब 200 पुलिस वाले थे। हाँ, क्योंकि सबके पास अपना सिक्योरिटी है, 1-2 पुलिस वाले तो हर किसी के साथ रहते हैं। तो 70 दूनी 140 लोग तो पर्सनल सिक्योरिटी के हो वैसे ही गए। हो गए, फिर वहाँ के SP DSP ये सब लोग भी रहते हैं। उनका इतना बड़ा अगर मजमा लगा हुआ है तो सिक्योरिटी रीजंस तो रहते ही हैं, कंसर्न भी रहते हैं। तो वहाँ बाहर 200 पुलिस वाले और अंदर मैं तो पहले घबरा भी रहा था यार। तो मैं सोचता था यार ये मुझे सुनेंगे भी सही कि नहीं सुनेंगे, लेकिन आई वॉज वेरी शॉक्ड कि उस 2 घंटे के अंदर दे ऑल आर मेकिंग नोट्स। अच्छा, उन्होंने नोट्स बनाए? दे ऑल आर मेकिंग नोट्स वेरी सीरियसली। और बहुत ध्यान से उन्होंने मुझे सुना और समझा, कुछ सवाल जवाब भी मुझसे किए। और 2 घंटे के बाद मैं फिर वहाँ से उनको समझा के सिखा के बाहर आया। तो आपका सवाल का जवाब है हाँ, कुछ पॉलिटिशियंस को मैं किया हूँ प्रीवियसली। क्योंकि जब वो चुनाव हारते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होता है। जब कॉलेज के बाद बच्चे जाते हैं जॉब के लिए और उन्हें नहीं मिलती है या कम सैलरी में मिलती है, वो उनको बहुत स्ट्रेस होता है। तो सबका अलग अलग लेवल का स्ट्रेस है। पॉलिटिशियन का भी एक बहुत बड़ा लेवल का स्ट्रेस है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनकी स्टेक पर लगी होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिलती है कई बार, लेकिन ये पेनफुल भी लगती है। मैं समझना चाहती हूँ कि ये सही है कि गलत है। सवाल मेरा इसी की में है, क्वेरी में, कि जब सेल लगती है मार्केट में तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो शॉपिंग करने दिखाई देती हैं, जाती हैं। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऐसा कई स्टडीज़ में भी आया है कि अक्सर महिलाएं शॉपिंग तब ज़्यादा करती हैं वो डिप्रेस बहुत होती हैं। ऐसा है क्या? यस, तो काफ़ी शॉपिंग करती हैं वो एक तरह अब से। मैं अपनी बीवी को ध्यान से देखूंगा कि कब कब सामान खरीदती ज़्यादा है। तो फिर क्या नहीं, होता है? सच में ऐसा होता है क्या? हाँ, ये मैं नया चीज़ सीख रहा हूँ आज आपसे। क्या बात करें, यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस होता है, शॉपिंग करते हैं? स्ट्रेस होता है, शॉपिंग होती है? ये देखिए, करते हैं लोग। ऐसा होता है अरे क्या? डरिए मत, खुल के बताइए। मतलब दुनिया के बाजार इसलिए चल रहे हैं कि दुनिया स्ट्रेस में है। और सेल में तो और अच्छी शॉपिंग होती ये है। मुझे आपने ऐसी चीज़ सिखाई जिसका इस्तेमाल मैं कॉर्पोरेट में करने वाला हूँ अब। कि इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, स्ट्रेस बढ़ाओ। हाँ? नहीं, अब ये दुकानें आप चलाएंगे बात अलग है, लेकिन हाँ ये है कि ये इस सिचुएशन को अगर हम देखें कि कोई अपना एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है जाके, देखो mood change हो रहा है मैं उसका। बड़ी एक सिंपल सी बात जानता हूँ। जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है ना, मेरा अभी 2 दिन पहले फ़ोन चोरी हो गया। ठीक, अच्छा। जस्ट 2 days बैक मैं कहीं गया, वहाँ मैंने फ़ोन रखा, मैं 2 मिनट के बाद बाहर चला गया और जब वापस आया तो फ़ोन नहीं था। अच्छा, हम जैसे लोगों के लिए फ़ोन में जो कंटेंट रहता है, डेटा रहता है, वो हमारी बहुत मेहनत का होता है। और मैं थोड़ा सा टेक सेवी कम हूँ, तो मैंने उसको iCloud पे नहीं डाल रखा था, तो वो डेटा मुझे पता था ये सारा चला गया। उसमें कोई 10,000 12,000 तस्वीरें थी मेरे इवेंट्स की, कुछ नोट्स सेक्शन में नोट्स थे। तो जब वो चोरी हो गया तो मैं अंदर आके 2 मिनट तो मैं परेशान भी हुआ कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। फ़ोन नया लिया था, उसका कॉस्ट भी है, चलो वो तो एक बहुत नेग्लिजिबल सा कॉस्ट है। तो फिर मैं अंदर आके बहुत हंसा। मेरे साथ 3-4 लोग थे, तो उन्होंने बोला पागल हो गया लगता है लड़का, सदमा इसको ज़्यादा लग गया है। तो उन्होंने बोला तो हंस क्यों रहा है यार? तो मैंने बोला यार मुझे लगता है कि हम ना कुछ बड़ा करने का समय है। अच्छा, कुछ बड़ा करेंगे अब। तो उन्होंने बोला यार उसके साथ बड़ा नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला यार मुझे लगता है कि अब नए सिरे से कंटेंट बनाएंगे, कुछ फ्रेश कंटेंट बनाएंगे। ये कंटेंट पुराना ना बार बार हम इसी को यूज़ कर रहे थे, अब बेटर ये कि अब हट गया है ना सारा, अब सामने ही नहीं है। अब कल से कुछ नया कंटेंट बनाएंगे और मार्केट में एक नए वर्जन के साथ उतरेंगे। तो उस स्ट्रेस वाली कंडीशन को मैंने थोड़ा सा
चेंज करने की कोशिश करी कि कंडीशन तो है ही, वो तो सामने आ ही गई है ना, हाउ यू टैकल दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन योर लाइफ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने अभी एक किताब लिखा आज से कोई 4 महीने पहले, द बुक इज़ द हाईएस्ट सेलिंग बुक नाउ ऑन अमेजॉन, रैंक 1 किया वो। हिंदी बुक नॉर्मली अमेजॉन पर रैंक 1 करता नहीं है क्योंकि ऑडियंस इंग्लिश की ज़्यादा है वहाँ पर। तो उस किताब के सबसे आखिरी पन्ने के ऊपर एक कोट है और वो मेरा सबसे पसंदीदा कोट है, और उस कोट में मैंने लिखा है कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। तो घटना स्ट्रेस में रंग भरना, रंग भरना आपके मतलब हाथ में है। इवेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस इवेंट को आप कैसे टैकल करते हो ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। तो स्ट्रेस आपको तब होता है जब आप टैकल करने की पॉसिबिलिटीज आपके पास नहीं हो, और अगर आप टैकल अच्छे से कर सको तो किसी चीज में स्ट्रेस नहीं होता। बेसिकली आप कह रहे हो वो सिचुएशन को हैंडल करना अगर आपको आना चाहिए ना, गॉड से अगर कुछ मांगने जाते हैं ना तो यही मांगने जाएं कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। सिचुएशंस तो खराब आएंगी ही आएंगी, नोबडी कैन चेंज। वो भगवान कृष्ण के साथ भी आई, अपना 17 साल का भांजा मारा गया उनका, इससे खराब सिचुएशन क्या हो सकती है, बट हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे वो स्ट्रेस इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ हर चीज़ को, और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। स्ट्रेस होता ही तब है जब आप हैंडल नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल। एक और सवाल हमारे साथ है। यार मुझे डर बड़ा लगता है बच्चों के सवाल सुनते हैं। पिछला सवाल बड़ा दिलचस्प था। हाय सर, माय नेम इज़ शैलिन एंड मैं भी थोड़ी सी नर्वस हूँ आपसे क्वेश्चन करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स आर इमेंस प्लेजर दैट वी हैव you amongst us. And sir, my question is that how to deal with different personalities. Like हम देखते हैं अपने ही बीच में we have different personalities. Like some people will be direct, some people will be indirect. So कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग हमारी पर्सनालिटी किसी के साथ मैच नहीं कर पाता, सो हमारा रिलेशन भी ख़राब हो जाता है उस पर्सन के साथ। सो हाउ टू डील विद दैट कि हम अपने जैसे ही रह के हाउ कैन वी डील विद द अदर पर्सन एंड हाउ कैन वी मेक अ गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। सो दैट्स माय क्वेश्चन। देखो होता क्या नाम बताया आपने? शैलिन। 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 मार्केट के अंदर ना जब हम कोई 20-25 साल पहले काम करने, आप बैठ जाओ प्लीज़, टेक योर सीट्स। तो हम जब 20-25 साल पहले काम करने उतरे तो ये सेम प्रॉब्लम हमारे को भी था, क्योंकि हमारे को अलग अलग लोग मिलते थे। उससे एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको अलग अलग लोगों से डील करना आ भी जाता है। अगर आपको एक ही तरह के लोग मिलते रहें तो आपको ये एक्सपोजर भी कभी नहीं मिलता। लेकिन क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है कि डील कैसे करें। सबसे बड़ा जो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जानते हैं क्या है वो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। मैं फिर समझाता हूं, हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया है और हम उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं सुनते जिसके साथ हमारा वेवलेंथ मैच नहीं करता। वो तो बोलना शुरू करता है, हम लोग हेलमेट लगा लेते हैं कि इसको तो सुनना ही नहीं है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि जब दो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना कि आप भी गलत हो सकते हैं। नॉर्मली हमको लगता है कि हम तो सही होंगे, ये जो सामने वाला व्यक्ति है यही गलत होगा, और खास तौर पे अगर उससे वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा तो। ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि इस डिस्कशन में आप गलत हों। तो इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखना कि व्हेन वी हैव अ डिस्कशन विद अ पर्सन जिनके साथ हमारा वेवलेंथ मैच नहीं करता, हम भी गलत हो सकते हैं। और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं। मैं बोलता हूं जिन बच्चों के साथ या जिन लोगों के साथ आपका वेवलेंथ मैच नहीं करता, उनको तो और ध्यान से सुनिए, क्या पता वो भी ठीक कह रहे हो। हम लोगों ने ध्यान से सुनना बंद कर दिया है, हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है लिसनिंग। आज का जनरेशन का या बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा ये वीक पॉइंट है कि वो अच्छा बोलना तो चाहते हैं बट दे आर नॉट गुड लिसनर्स। इफ यू बिकम अ गुड लिसनर, 99 प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो जब आप बोल रहे हैं तो मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था कि आपका सवाल क्या है। नॉर्मली लोग सवाल सुनते ही नहीं हैं, और उसके बाद जब आंसर होता है ना
तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। जब आप ध्यान से सुनते हैं और ख़ास तौर पे उसको जिसके साथ वेवलेंथ मैच नहीं करता, तो रिगार्ड बढ़ता है, और सबके साथ वेवलेंथ मैच करना भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में ना माइनस और पॉजिटिव 2 साइन होते हैं तो ही बल्ब जलता है। अगर माइनस माइनस होगा तो अंधेरा हो जाएगा सर। ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाइट चॉक से लिखेंगे तभी पढ़ा जाएगा। कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक से लिख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। ऐसे ही वाइट बोर्ड पे वाइट से लिख तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। वाइट बोर्ड पे ब्लैक से ही लिखा जाता है। यू नीड अ कॉन्ट्रास्ट इन योर लाइफ ना, अदरवाइज मेरा बस चले और मेरे हाथ में कुछ हो और चौक पे गोली भी 24 घंटे के अंदर मारूं।